ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मोक्षदायिकाय तत्त्वबोधो विधीयते। आप लोग जब चैंटिंग करें ना, थोड़ा मिलिट्री ट्यून में मत कर, लेफ्ट राइट थोड़ा शांति से करें इसको। श्रुति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवते, ऐसे नहीं जाना। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। बेचारे शंकराचार्य भी कुछ अच्छा लगे ऐसा तो आराम से करिए थोड़ा, ठीक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु क्या हो रहा है, ठीक। पेज नंबर 13 पे एतत् कोश पंचकम् मदीयं शरीरम् मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम् कटक कुंडल गृहादिकम् स्वस्मात् भिन्नम् तथा पंचकोशादिकम् मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मानद्भवति। मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिर्मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकम् मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकम् स्वस्मात् भिन्नम् तथा मदीयत्वेन ज्ञातम् तथा पंचकोशादिकम् मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति।
ये जो सब चर्चा हुई वो क्योंकि उसका सारांश, उसका तात्पर्य यहाँ कहते हैं। देखिए, आत्मा कहा, वो व्याख्या देखिए पेज नंबर 5 पे, 5 पे है, 7 नहीं 6 पे। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, हमने वो व्यतिरिक्त की बात नहीं की। पंचकोश अतीत, अतीत की हमने बात नहीं की। अवस्थात्रय साक्षी, साक्षी क्या है उसकी भी हमने चर्चा नहीं की। और सच्चिदानंद स्वरूप, सिर्फ उतनी चर्चा की। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर क्या है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय पंचकोश क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था क्या है, ये सब चर्चा जो हुई उसका तात्पर्य सार क्या था। तो यहाँ देखिए, एक और चीज याद रखिए, वेदांत शास्त्र में जहां भी अविद्या शब्द यूज होता है, whenever they say ignorance, ignorance doesn't mean simply not knowing, knowing otherwise. वस्तु को न जानना नहीं है, वस्तु को उल्टा जानना अज्ञान। To know it to be something other than what it is, जो है उससे अन्य रूप से हम जानते हैं, इससे अविद्या कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में कहेंगे नॉन एप्रीहेंशन कॉज्ड मिस एप्रीहेंशन। रज्जू का ज्ञान न होना इतना ही नहीं है, लेकिन उसको उल्टा सर्प मान लेना। इट्स सिमिलरली, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं उतना नहीं है, नॉट दैट आई डू नॉट नो माई सेल्फ, आई नो माई सेल्फ टू बी अदर देन व्हाट आई एम। शास्त्र की संस्कृत में कहेंगे विपरीत भावना, न जानना और उल्टा जानना, ये अज्ञान है। क्या उल्टा जान लिया? व्हाट इज माई आइडेंटिटी, हाउ डू आई नो माई सेल्फ? शास्त्र में कहते हैं सहजम अज्ञान। सहजम मीन जन्मना सहजातम, जन्म से ही आया है। हम अपने आप को 3 शरीर मान लेते हैं, we take ourselves to be 3 bodies, या पंचकोश, या 3 अवस्था। That is my self identity. किसी को भी आप पूछो आप कौन हो, that who are you, that revelation about who am I, वो क्या होगा? either based on body, based on prana, based on mana, buddhi, ananda, something. जन्म से मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, फला फला का बेटा हूँ, बेटी हूँ, इसकी माँ हूँ, इसका पिता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ। These are all body based identification, body based introduction. This is introduction with reference to body. I am so and so, son, father, brother, etc. मेरी उम्र इतनी है, I am of this age, also body. I am hungry, I am thirsty, I have some gastro problem, prana based. मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं उद्विग्न हूँ, मैं अशांत हूँ, दिस इज ऑल माइंड बेस्ड। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फला फला, आई एम एग्जीक्यूटिव इन सो एंड सो कंपनी, बुद्धि बेस्ड। मैं थोड़ा बहुत सुखी हूँ, ये विषय पाऊंगा तो ज्यादा सुखी होऊंगा, आई विल गेन मोर हैप्पीनेस, दैट इज आनंदमय बेस्ड। It's all you know yourself. हम अपने आप को कैसे जानते हैं? या तो 3 शरीर से, या तो पंचकोश से। अभी क्या मेरी पहचान?
इसी के लिए, इसके लिए ही चर्चा है. व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? डे बिफोर यस्टरडे आई टोल्ड वी हैव डन एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण किया. करेक्ट? क्या अतिक्रमण है सुनिए. ये घड़ी है, ठीक है, दिस इज लिटिल टेबल पीस. तो ये कहेंगे कि ये घड़ी है, और आप कहेंगे मेरी है. कोई कहेगा मेरी है, कोई कहेगा मेरी नहीं है. दिस इज नॉट माइन, और यू से दिस इज माइन. व्हेन यू से समथिंग एज माइन, दैट मीन्स आप दृष्टा है, यू आर अ सीयर, यू आर अ सब्जेक्ट, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. करेक्ट? दिस इज माय हाउस, दिस इज माय होम. सपोज मैं आया भोपाल में, आप ले गए, कहा रास्ते, स्वामी जी रास्ते में है, मेरा मकान इधर ही. Then you say house is mine, but it is this. Correct? ये हमारा देश है, this is my country. You call it my country. Correct? Ecology वाले, this is those who talk of ecology. This is our earth. They say we have to protect our earth. So earth is also ours. Then you study in the school. This is our solar system. किसकी system है? Ours, अपनी. Either you say mine or ours. मेरा है या अपना. You say that. कहां से? Beginning from solar system और galaxy. ये मिल्की वे है, वो अपना है. उसमें ये सूर्य है, इसमें ये है, वगैरह वगैरह. In this Milky Way, अदरवाइज कितने मिल्की वे, आकाश गंगा कहते हैं, कितनी है. ये सब मेरा है. कहां तक कि जो वस्त्र परिधान है, the cloth that I wear is also mine. I call it my clothes. On the body ornaments that I have, my ring, my bangle or my chain करते हैं. अभी आगे बताइए, tell me. जिसको हम मेरा कहते हैं, listen this carefully. जिसको a thing that I call as mine, do I become that? मैं वो होता हूं, आया ना? नहीं ना. जब मैं कहूं ये मेरी गाड़ी है, this is my car, and they say, who are you, sir? I am Mr. Honda. You say that I am Mr. Toyota. Because this, you say this is my car. कार के ऊपर लिखा है Toyota. You become Toyota? You don't become Toyota. The rule is whatever is objectified, जो दृश्य है वो दृष्टा से भिन्न है. करेक्ट? यस और नो? यस. जरा नाश्ता अच्छा लगता है तो अच्छा हुआ है. थोड़े आनंद में कोष में ज्यादा लोग जा रहे हैं. ना, जो मेरा है वो मैं नहीं. इज इट ट्रू? यस. दैट विच इज माइन इज नॉट आई. Because to say mine, I have to be the subject and mine is object. मैं विषयी हूं, ये विषय बनता. विषयी means the subject is always different from the object. Correct? अभी देखो माया, सिंपल चीज है. कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. कहा मैं दोबारा पक्का करा दूं, जिसको मैं मेरा कहता हूं वो मैं नहीं हूं. ओके? Whatever I call it as mine is not me. Correct? अच्छा, अभी देखो 2-3 साल का बच्चा है, 2 or 3 year old baby. इस संसार में हम कितने भी, हमको चीज प्रिय है, लेकिन एक बार मेरा कह दिया तो मैं नहीं हूं. मुझे ये रिंग बड़ी प्रिय है, बड़ी पसंद है, लेकिन मैं नहीं कहता आई एम मिस्टर मिस रिंग. नोबडी सेज. इवन दो व्यक्ति में खूब प्रेम है, हस्बैंड वाइफ है,
दिस इज माय हस्बैंड, लेकिन वो नहीं कहते आई एम हस्बैंड। वो व्यवहार में हो सकता है उसको एक आदमी, उसका प्यून उसको बोला, साहब आप बड़े पावरफुल आदमी, आप जैसा कोई देखा नहीं, शेर है शेर। ऑफिस में आप यू आर लायन, एंड वंस यू रोर एवरीबॉडी डरते, आपके गुस्से से सब डरते हैं और आप जो चाहे कर सकते। हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ साहब, इसलिए थोड़ा उसको हवा भरी उसने। फिर हल्के से पूछा, लेकिन साहब मैं एक चीज देखता हूँ, आप घर पे जाते हैं तो शेर नहीं उसने कहा क्या करूं, घर पे शेरों वाली माँ सवार हो जाती anyway, वो है ना अपने उत्तर में विष्णु देवी, उसको शेरों वाली माँ कहते। तो लेट अस कम बैक, कितना भी प्रिय है माइन है, लेकिन आई डोंट बिकम आई। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा अभी देखो माया, 2 या 2.5 साल के बच्चा है, उसको मम्मी घर से पढ़ाना शुरू करती है, शी स्टार्ट्स कोचिंग, क्योंकि इंटरव्यू लेते हैं ना आजकल, एडमिशन पे भी इंटरव्यू, ABCD नंबर्स, सो मम्मी कहेगी व्हाट इज दिस, शुरू करेगी, ये क्या है, ये मेरा सर है, दिस इज माय हेड, व्हाट इज दिस, these are my eyes, what is this, this is my nose, what is this is my teeth, my teeth, हाँ cheek, what is this, my stomach, tummy है तेरा, this is my tummy, what are these are my legs, what is this, these are my hands, तू कहाँ है, इधर है everything is mine। देखो माया, हेड मेरा है, कान मेरा है, आंख मेरी, एवरीथिंग इज क्या, माइन, और आप कौन हो, सब मिला के मैं हूं। हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज माया, यू कॉल इट माइन, टुगेदर यू बिकम आई। इट इज लाइक सेइंग ये मेरा टेबल है, मेरा कमरा है, मेरा ड्राइंग रूम है, मेरा बेडरूम है, मेरा डाइनिंग रूम, घर में हूं। ये हमारे घर की दीवार है, आजकल अपार्टमेंट में अपनी एक साइड की दीवार दूसरे की दूसरी साइड होती है ना, ये दीवार मेरी, और आप कौन हो, ये फ्लैट मैं हूं। हो सकता नहीं, हो सकता नहीं, हो सकता है ना। माया कहाँ है, एनीथिंग, लिसन दिस, बियॉन्ड बॉडी, इफ इट इज माइन आई डोंट गेट कंफ्यूज। चमड़ी से बाहर, आउटसाइड द बॉडी, जो मेरा है वो मेरा ही रहता है, लेकिन चमड़ी और चमड़ी के अंदर सब मेरा है, लेकिन मैं बन जाता। दिस इज कंफ्यूजन, समझे? दिस इज जो मेरा है, फिर भी क्यों न जाने कैसे मैं वही को अपने आप को मान लेता। शरीर को सिर्फ अपना नहीं कहते, मेरा नहीं कहते, सब मेरा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछेंगे क्यों आए, तो आप क्या कहेंगे, सर मेरे स्टमक में बहुत दर्द है। करेक्ट, लिसन, मेरे स्टमक में, तो स्टमक क्या हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, विषय है मेरा स्टमक, लेकिन हम व्यवहार ऐसा करते हैं, मैं ही स्टमक। यू पूछेंगे आज क्यों, कैसे हो, अरे आज मैं दुखी हूं। तू क्यों दुखी है, स्टमक में पेन है। मैं दुखी हूं। जो चीज सबको मैं कहता हूं, शरीर मेरा है, प्राण भी मेरा है, करेक्ट, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 प्राण है, वो भी मेरा है, मन भी मेरा है। देखिए दूसरी हाउ माया वर्क्स। कभी कभी हम जब शांत होते हैं
वी आर कंपोज्ड, वी नो। क्या वी नो? कोई आदमी हमसे कुछ बोलेंगे ना तो हम कहेंगे भैया तुम चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री, यू प्लीज कीप क्वाइट। वो छोड़े, नहीं नहीं नहीं, क्या क्यों मैं क्वाइट रख, शांति रख, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, गुस्सा फिर बढ़ जाएगा। तो आपको कैसे ना बढ़ जाए, मतलब क्या, आप गलत करो और बढ़े ना, गुस्सा कर रहा है ना, कहा तू चुप रहे, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो फिर बोला ना बोलो कहने का मतलब क्या है? That there is anger in the mind is known to you. गुस्सा है वो भी मालूम है। और फिर कहते हैं I am angry. How can you be angry when you see anger? समझ रहे हो? You see all your emotions. Suppose someone says I am angry. I would ask him, how do you know you are angry? आपको कैसे पता आप एंग्री हो? कि मुझे गुस्सा है वो पता है। So anger is also an object of my knowledge. That means anger is an object. I am subject. The right statement would be my mind is angry. As of now. दिमाग खराब है। फिर लोग कहते हैं, मैंने ऐसे भी सुने हैं, तू चुप हो जा, फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, मेरा कंट्रोल नहीं, तू चुप हो जा। फिर जब ऐसा बोलता है ना आदमी, मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, तो दूसरा क्या कहता है, वैसे भी कब था होता ही नहीं है। फिर वो कहेगा मासी सटखली, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। This is I am not able to control now. Stop. Either you never had control. Gets angry. Even jealousy, you know, hatred, you know, love, you know, all emotions are known to you. Correct? What is known is different from the knower. जो आप जानते हो वो जानने वाले से अलग है। It cannot be, knower cannot be what is known. That means I am not the mind. You know your knowledge also. आपको पता है कि आपको क्या पता है। You know? कोई कहेंगे ना परीक्षा में, अरे भैया वो बहुत डर लगा, उसमें डरना क्या है, मुझे मालूम है, ये सिंपल है, you know, therefore there is no fear, you know what you know. So बुद्धि भी आपको ज्ञात है और कितना आता है वो भी मालूम, आपको क्या नहीं आता है वो भी मालूम। You know your knowledge and you know your ignorance. आपका जो कोई भी विषय में क्या अज्ञान है वो भी आपको मालूम है, और आप जो जानते हैं वो भी आपको मालूम। आप क्या जानते हैं वो भी जानते हैं, एंड आप क्या नहीं जानते वो भी आप जानते हैं। थैंक गॉड यू नो योर इग्नोरेंस। इसलिए डॉक्टर के पास जाते तो कहेगा ये मेरा विषय नहीं है, उधर जाओ। यू नो सम डॉक्टर विल से हमसे मत पूछो, वो साहब के पास जाओ। अगर वो उनको पता नहीं होता कि मैं क्या नहीं जानता हूं तो वो अपने आप दवाई चालू कर देगा, तो वो गलत बात हो जाएगी। आपको मालूम है आपको क्या मालूम है, और आपको मालूम है आपको क्या नहीं मालूम। You know what you know and you know what you so you know your ignorance also. That means what? ये सब जानता हूं मैं, इसलिए मैं कुछ नहीं हूं। I am not शरीर, मैं मन नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, प्राण नहीं।
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, तीनों शरीर से अलग। अवस्थात्रय साक्षी, तीनों अवस्था मुझे ज्ञात है। पंचकोश अतीत, इस सब शब्द का व्यतिरिक्त, पंचकोश अतिरिक्त और साक्षी, उसका अर्थ क्या है? दे आर सब दृश्य है, दे ऑल आर दृश्य। और मैं कौन हूं? दृष्टा। अहम दृष्टा, अहम ज्ञाता, सर्वे ज्ञातम। एक जो ज्ञात है वो ज्ञाता नहीं हो सकता है, लेकिन अविद्या अज्ञान क्या करता है? ज्ञात है उसी को मैं ज्ञाता बन जाता है। दैट इज कॉल्ड विपरीत ज्ञान। द नोअर बिकम्स नोन। It is not enough that knower doesn't know himself or herself. He knows himself or herself just otherwise, other than what he or she is. इसको क्या कहते हैं शास्त्र की भाषा में, शास्त्र की लैंग्वेज में? वो अपना मुल्ला नसरुद्दीन पिक्चर देख रहा है, वो हीरो को देख के रो रहा है। वो तो यहाँ है, हीरो दृश्य है, दृष्टा इधर है। दृष्टा दृश्य से अलग है, लेकिन दोनों का एक हो जाना, बोथ ऑफ देम बिकमिंग वन, इस तादात्म्य, उसको क्या कहते हैं? तादात्म्य। और तादात्म्य कैसा है? अन्य भाव है वो। लिसन दिस, ये भी समझ लीजिए। तादात्म्य होने से मुल्ला नसरुद्दीन नहीं कह रहा मैं हीरो हूं। He doesn't say that specifically, I am that hero, but he conducts himself as that hero. वो अपने आप को पर्दे के ऊपर जो हीरो है वो है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन हीरो की तरह ही अपना व्यवहार कर रहा है। मतलब हीरो रो रहा है तो ये भी रो रहा है पत्नी के वियोग। पत्नी का वियोग का दुख इसको हो रहा है हीरो को, तो इसको भी हो रहा है। उसी से अध्यास कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है? अध्यास। अध्यास मीन्स तस्मिन् तद्बुद्धि, जो वो जो नहीं है उसमें उस बुद्धि। मतलब मुल्ला हीरो नहीं है, फिर भी हीरो पने का भाव। He looks upon himself as that hero and conducts as that hero. अपने आप को उसी तरह से व्यवहार करने लग जाते। हम ये नहीं कह रहे मैं शरीर हूं, nobody comes and tells, बट जो हीरो के गुण धर्म थे जैसे उसने अपना लिया। तो मुल्ला नसरुद्दीन adopted all the qualities of hero. उसी तरह शरीर का गुण धर्म हम अपने आप में ले लेते। जिसको कहते हैं अध्यारोपित करना। I superimpose the qualities of अनात्मा on आत्मा। अनात्मा मीन्स जो मैं नहीं हूं, आत्मा मीन्स मैं, I am। जो that which is not I, the qualities of that which is not I are superimposed on I. मीन जो that which is not I, तो उसको क्या कहते हैं? अनात्मा। that which is I, इसको क्या कहेंगे? आत्मा। आत्मा के ऊपर अनात्मा के गुण धर्मों का अध्यारोप होता है। that is called superimposition। तादात्म्य हो जाता। योग्य शब्द है सुपरइम्पोज करना, तादात्म्य होना है। ये होने से उसका जो स्वरूप है वो मेरा बन जाता है। अपने आप को मैं शरीर रूप से देखता हूं, तो शरीर मर्त्य है, तो मैं अपने आप को क्या मानता हूं? मैं भी मर्त्य हूं। शरीर वृद्ध हो गया, मैं भी वृद्ध हो गया। शरीर का नया जन्म होगा,
मेरा भी नया जन्म होगा। बाकायदा वो इदम है और मम है, इसको मेरा या तो ये तरीके से मैं जानता हूं, इन द फॉर्म एज दिस। व्हाट इज दिस कैनॉट बी आई, एंड व्हाट इज आई कैनॉट बी दिस, बट दिस बिकम्स आई। नोबडी सेज क्लियरली, but his or her vyavhara, the way of living life conducts, that this has become I. So I को this से अलग पाड़ना है. The I has to be separated from what is not I. I is united with not I. आत्मा अनात्मा से जुड़ गया है, ऐसा बोलते है ना, उससे अलग करना है। लेकिन ये याद रखो, जुड़ना कैसा है? इट इज नॉट फिजिकल बॉन्डिंग। आत्मा अनात्मा से जुड़ा है, इट इज यूनाइटेड। यूनाइटेड में फिजिकल नहीं है, इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव बॉन्डिंग। अपनी सोच में जुड़ गया, सोच चेंज करके उससे अलग करना है। अंडरस्टैंड? इट इज इन योर वे ऑफ थिंकिंग, it is in a way of looking at the things, both have become. हम कह सकते हैं, see these are the limitations of the word. जो पहले भी मैंने कहा कि वाच्यार्थ लेना है, अरे वाच्यार्थ नहीं लेना है, लक्ष्यार्थ समझना है। वेदांत शास्त्र में अगर जुड़ना है, हाँ आत्मा अनात्मा से जुड़ गए, तो आप सोचेंगे फेविकॉल, कुछ भगवान ने माया नाम का फेविकॉल लगा लिया और दोनों जुड़ गए, माया नाम का फेविकॉल आ गया। ऐसा नहीं है। कैसा है? मुल्ला यहां थिएटर में बैठा हुआ एक्टर के साथ जुड़ गया है। अंडरस्टैंड? दैट यूनाइटिंग इज प्योरली कॉग्निटिव। अपनी गलत सोच रखना अपने आप के बारे में, वही उससे जुड़ना है। जुड़ने का अर्थ क्या है? तादात्म्य प्राप्त होना, ऐक्य प्राप्त होना। कैसमें? अपनी सोच में। स्वरूपतः ऐक्य नहीं, आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि मैं ही वही हूं, और उसके साथ रोने लगता है। कई प्रकार के तादाद में होते हैं ना। कभी कभी हम याद है, लोग, हीरो अकेले जा रहा है शाम को, सीटी बजाते बजाते, पीछे गुंडे आ रहे हैं, कोई नीचे से चिल्लाएगा, अरे पीछे देख, आ रहे हैं गुंडे। उसको वार्न करने जा रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं, पीछे देख, कमाल। That is called identification. Tadat. So, problem is purely cognitive. गलत सोच ही समस्या है। तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? कॉग्निटिव। आपकी सोच को ठीक करना है। सच में ऐसा नहीं आत्मा को खींच के अनात्मा से बाहर निकालना, अनात्मा में से आत्मा को निकालो। निकालने मतलब केले, पंचकोश से आत्मा को अलग करो। तो ऐसा नहीं केले के छिलके निकालो फिर केला खाओ, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड? कोश भी क्यों है? उसको एक मानना वो कोश है, समझे? कुछ ढकना नहीं है। दैट एक्टिंग ऑफ द एक्टर, द म्यूजिक एंड द डायरेक्शन एंड सेटिंग इतना अच्छा था कि हीरो अपने आप में तादाद में आपने लगे, देयरफॉर वो कोश बन गया। उसकी सेल्फ आइडेंटिटी गॉट कवर्ड बिकॉज ऑफ दैट। दैट इज वाई उसे कोश आ गया। लेकिन सच में कोश नहीं है। शब्द क्या है? कोशः इव कोश, मां जैसे के ढक्कन, ढकने वाला है, कोश नहीं है। हम तो उससे व्यतिरिक्त है। मुल्ला जो है वो हीरो से व्यतिरिक्त है, फिर भी अपने आप को हीरो मान बैठता है। सो टीचिंग इज प्योरली कॉग्निटिव एंड यू हैव टू रेक्टिफाई योरसेल्फ कॉग्निटिव। वेदांत शास्त्र का जो पठन पाठन है, उसका प्रयोजन क्या है? अपनी योग्य पहचान पाना। अपना, you know yourself as you are. That means अभी हम जो जानते अपने आप को, वो जो हम नहीं है वो ही जानते।
I know myself as what I am really not. जो सच में मैं नहीं हूं वही उसी को मैं अपनापन मान के बैठा। तो ये अगर ये गलत फहमी है जिसको कहेंगे, तो इसके लिए विवेक आवश्यक। दो मिक्सअप है। उसी से तादात्म्य हो चुका है। तो सबसे पहला काम ये करना है तादात्म्य से अलग करना। जैसे कोई आदमी somebody playing a role of a beggar, सच में बेगर मान बैठे, he thinks I am really beggar, तो उसको क्या हुआ, रोल से तादात्म्य, you know, he became one with the role। कभी कभी हो जाते वन विद द रोल। ये आदमी राजा का रोल लगाता था ड्रामा में। तो राजा होते हैं ना, तो हमेशा they don't say singular, they will say plural। हम पधार रहे, हम आएंगे, हम करेंगे, हम देखेंगे, because they identify with the whole nation। तो रॉयल वी होता है, उसको क्या कहते हैं, रॉयल वी। और टोन भी अलग होता है, हाँ हम पधार। फिर अगर कोई आ गए, if there is no servant, तो खाली the king on the stage would say मैं आया, मतलब सबको हाजिर होना है। तो एक आदत हो गई। तो अदर डे फ्रॉम द ड्रामा ही केम होम, तादत में चालू था। तो घर में खोल के कोई बाहर नहीं आया। नोबडी केम। हम पधार चुके हैं, हम वी हैव अराइव्ड। उसने सुना ये क्या है, लगता तो अपने हैं। कहाँ मर गए सब। रोटी बनाते थे बेलन लेके, क्या शी केम आउट। तब साक्षात्कार हुआ कि मैं कौन हूं। और हम क्या बोला मालूम है, क्या है, उसने पूछा। नहीं, मैं पूछ रहा था आज सब्जी लानी थी मुझे आज। मैं बोल तो नहीं गया। Come back to this. He says, I thought I had to bring vegetables. Did I bring or not? He said, no, don't worry. वो हम निकल गया। जो विपरीत भाव बैठ गया, उसको जैसे ऐसे नहीं कहना है कि तू ये नहीं, ये है। उसके पहले क्या कहना पड़ेगा, तू ये नहीं है। जब विपरीत भाव है, जो मैं नहीं हूं उसको निषेध करना। When there is a misapprehension, non-apprehension नहीं समझना, misapprehension गलत समझना, तो पहले ये निकालना पड़ेगा ये नहीं है। जैसे भी कोई कहेगा सांप है, तो हम क्या कहें, अरे भैया सांप नहीं है, रज्जू है। तो नहीं है वो पहले कहना, व्हाट आई एम नॉट। तो श्रुति पहले कहती है आप क्या नहीं, व्हाट यू आर नॉट, देन विल टेल व्हाट यू आर। इसीलिए हम वो स्तोत्र गाते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मैं कान नहीं हूं, आंख नहीं हूं, वो नहीं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। नहीं पहले निकालना। जब नहीं निकलेगा तब वो सुनने के लिए तैयार है कि मैं कौन। अंडरस्टैंड। तो पहले ये सिखाना पड़ेगा कि तू दुखी नहीं है, फिर कहना पड़ेगा तू आनंद है। अगर पहले वो रो रहा है तो उसको कहनी तू तो आनंद है, क्या बात कर रहे हो। आप जरा भोपाल वाली अस्पताल में चले जाओ, उसको ऐसा लगेगा। The निषेधा has to be done first। इसलिए
यह सबसे पहले बता रहे तर्क से क्या कहते, देखिए अभी जो हमने पढ़ा, मदीयम शरीरम, मदीयाः प्राणाः, मदी इत्यादि, तद्यथा, दूसरी लाइन में देखो, तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम, मीन्स एज माइन, दीज आर नोन एज माइन, इन सबको हम मेरा के रूप में जानते। क्या? कटक कुंडल गृहादिकम, कटक मीन्स बेंगल, कुंडल मीन्स बाजूबंद, एंड गृहादिकम घर, इस सब को हम किस तरह से जानते हैं? ऑल दीज आर नोन एज माइन, करेक्ट? यत मदीयत्वेन ज्ञातम स्वस्माद भिन्न, वो मेरे से अन्य है। कोई ऐसा नहीं कह रहा मैं चेन हूं, कितनी भी चेन पहनी हो, शायद बप्पी लहरी क्यों ना हो, 5 किलो सोना लगा है, लेकिन वो नहीं कहता मैं सोना हूं, ये वो तो घर मर गया बेचारा भी। नो, एनीथिंग, शरीर से चिपकी हुई चीज भी, वस्त्र भी, मैं नहीं कहता मैं वस्त्र, जिसको मैं मेरा कहता हूं वो स्वस्माद भिन्नम, वो अपने से अलग है। उसी तरह से आप क्या कर रहे हैं? मदीयम शरीरम, अभी पहले से देखो, शरीर को भी क्या कहते हैं? मेरा शरीर। मदीयाः प्राणाः, मेरे प्राण। मदीयम मनः, मेरा माइंड है ना, मेरा माइंड। मदीया बुद्धि, लोग कहते हैं कभी कभी, है ना, बहुत थके होते हैं, आज अभी अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर वो घर पे बोला, अगर आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो वो बोलेगी कब कर रही थी? काम करती नहीं। वो आदमी कहता है उसकी बीवी को कि तू हमेशा तेरी माँ की और तेरे पिताजी की अच्छा ही बोलती है, जैसे वो सर्वगुण संपन्न है। यू ऑलवेज प्रेज योर पेरेंट्स, मेरे पिताजी ऐसे, मेरी माँ ऐसे। कम से कम एक दुर्गुण तो होगा ना, एक तो गलती होगी ना, तो एक बोल ना, बस एक ही गलती की, तुम्हें सिलेक्ट किया अच्छा मान के। That is only mistake they made, that they took you to be good person. You were not a good person. लेकिन ऐसा मान लिया, वही गलती। Anyway, coming back to this, सुनो, जो मदीया है बुद्धि, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आज मेरी बुद्धि बड़ी शार्प है, मैं फ्रेश हूं, तेजस्वी हूं। एंड मदीयम ज्ञान को भी मेरा है। जैसे कटक कुंडल गृहादिकम, ये सब जो मेरा के रूप, दैट विच इज नोन एज माइंड, इज स्वस्माद भिन्नम, मेरे से अन्य है। उसी तरह से पंचकोशादिकम मदीयत्वेन ज्ञातम, पंचकोश वगैरह को आप कैसे जानते हो? मेरा रूप से, इसलिए वो स्वस्माद भिन्न है, वो आपसे अलग है, वो आत्मा न भवती, वो मैं बन सकते नहीं है। I cannot be body because body is known as my body. I cannot be mind, intellect, etc. because it is known as mind. ये तीनों शरीर कहो या पंचकोश कहो, उसे कोश क्यों कह रहे हैं? कि जो मैं नहीं हूं फिर भी उसमें मैं पना का भाव खड़ा कर देते। एक्टर कोश है मुल्ला जी की, क्यों? वो नहीं है फिर भी एक्टर की एक्टिंग, कोरियोग्राफी, सेटिंग, म्यूजिक, उसमें मेरापना का भाव निकाल के अपनापन लगा ले, इसलिए कोश है, समझे? आई, आत्मा मतलब अहम, अहम को सच में कोई ढकता नहीं है। There is nothing that can cover Atma, cover me, I the self. But if I take myself to be something other than what I,
that itself becomes a covering as though. Okay, सच में covering नहीं. You are so engrossed in that you don't see the वस्तु जो देखनी चाहिए. जो नहीं देख, जो अलग है उसी को वस्तु मान के हम चलते हैं. तो मदीयत्वेन ज्ञातम सर्वम आत्मा न भवति. जो ये सब मैं रूप में, मेरापन में जाना है. शरीर मेरा है, सूक्ष्म शरीर भी मेरा है, कारण शरीर भी मेरा है. माई इग्नोरेंस, माई नॉलेज, my dream people and my waking and my people friends, सब मैं मेरा है. वो मैं कभी नहीं हूं. मीनिंग व्हाट? एक और समझो. उसका मतलब ये नहीं, ज्ञानी को पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरा शरीर है, तो आई एम नॉट द बॉडी इफ इट इज माइन. तो ऐसी भाषा बोलेंगे. इस शरीर को भूख लगी है, जरा खाना निकालो. इस मन में अभी भावना अलग चल रही है. इस बुद्धि शास्त्र समझती है, ऐसी बात नहीं करेंगे, उसको स्नोबरी कहेंगे. That is called as snobbery. Giving up minus is purely, and giving up I-ness is purely cognitive. सोच में फर्क लाता है. व्यवहार तो वही रहेगा. जैसे आप कहते हैं कि ये सीट मेरी है, प्लेन की या कार की या ट्रेन की, तो मेरी सीट है, वो मेरा बनने का भाव है, लेकिन आई एम अवेयर ऑफ दैट दिस इज फंक्शनल माइजनेस. बाकी मैं सीट नहीं हूं, मैं सच्चिदात्मा. That is the difference. If you don't say that, ऐसा नहीं, मिथ्याभिमान दम्भ कहलाता है. इस आत्मा का अभी थोड़ा कष्ट ज्यादा बड़ा है. ऋषिकेश की बात है. ये अनात्मा का कष्ट बड़ा है. You feel the pain, that's okay. But you should be aware. एक्टर अपने आप को भिक्षुक के रूप में ही प्रेजेंट करेगा. दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, 10 पैसा दे दे या 1 पैसा दे दे, वो तुझे लाख देगा. तो तू ही उसको 10 पैसा दे दे, 10 लाख तुझे मिल जाएगा. मेरे से क्यों मांग रहा है? दिस इज ऑल जो नॉन थिंकिंग है ना, सब जगह पे है इंडिया में. वो कह रहे हैं तुझे लाख देंगे, तो तू ही डायरेक्टली ले ले ना भाई, क्यों मेरे पास जा रहा है. और दूसरी एक चीज है, ये बेचारा बुद्धू समझता नहीं. मैं 10 पैसा दूंगा तो मुझे 10 लाख मिलेंगे, तो देयर इज नो गारंटी मैं तुझे दूं. तू क्यों मेरे लिए कर रहा है? तो 10 पैसे देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तो 10 लाख में से थोड़ी दूंगा. वो आदमी इतना कंजूस है, तो उसके लिए तू क्यों मांग रहा है भैया? छोड़, अपने आप डायरेक्ट कर ले. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस. एक्टर कहेगा हम भिक्षुक हैं. लिसन दिस. बट अभी सुनो ये शब्द. There is a space inside. When actor is crying, when actor is laughing, उसकी बीवी मर गई तो रो रहा है. What is the space? किसकी space है? The space between what I am and what I show myself to be, what I have to show. Because मैं स्टेज पे हूं तो मुझे रोल करना पड़ेगा. Since I am on the stage, I have to present myself as a beggar. So he presents himself as he should be presenting. But there is an awareness that what I am presenting, I as I, is not real I. There is a space. उस space को साक्षी कहते हैं. आत्मा क्या है? साक्षी. साक्षी मतलब कॉन्शियस अवेयर. उसको सभानता है कि मैं ये नहीं हूं. वो शायद रोएगा भी. एक्टर में क्राई ऑल्सो, ऐसे आंसू निकालेगा. केमिकल बिगर, उसके केमिकल आते, लगाओ तो आंसू निकलेंगे. रियल टीयर्स.
लेकिन मालूम है, because of the space, even while crying, he knows I am doing well. इसीलिए हिंदी पिक्चर में रोते रोते डायलॉग बोल के थोड़ा रुकते हैं. क्यों? तालियों की अपेक्षा होती है. म्यूजिक की अपेक्षा होती है. there is an अपेक्षा that I am doing this. That is space. Understand? Awareness. मैं शरीर नहीं हूं उसका मतलब ये नहीं शरीर को खिलाना हो तो खिलाओ, शरीर को सुला नहीं पिलाना हो तो नहीं पिलाओ, हमें क्या है. जब तक पृथ्वी नामक स्टेज पे हो तब तक रोल प्ले करना है. जब तक एक्टर स्टेज पे है तब तक उसका जो रोल है वो रोल प्ले करना है. उसको उस रूप में ही प्रेजेंट होना है. It has to present himself as the script is. You cannot say स्टेज पे आके चलो भिक्षुक है तो है लेकिन हम तो नहीं है. डरना है तो डरना पड़ेगा है ना. ये रामलीला होती है ना छोटी मोटी. तो एक बार रामलीला वाले आए गांव में, हनुमान बीमार पड़ गया बेचारा. तो कोई जरा हट्टा कट्टा आदमी चाहिए तो ढूंढने निकला डायरेक्टर. हलवाई वाला मिल गया. जरा देखा कि हलवाई वाला चलेगा हनुमान से, तो उसको बेचारे को विनती की, भाई आज की रात हनुमान बन जा. हनुमान को बुखार है. ड्रामा रावण का सीन है. लंका में गए हनुमान जी कूद के, वो सीन है. रावण अगले दिन पकड़े गए थे, अभी रावण के सामने लाना है. मान गया, बनाया हनुमान, रावण के पास लाया. रावण तो एक्टर था, प्रोफेशनल. चिल्ला, कौन है? जोर से चिल्ला, मैं तो हलवाई हूँ भाई साहब, मुझे. रावण चिल्ला रहा है. देखिए सुनो, मैं कहना ये चाहता हूँ, रावण इज एंग्री बट इनसाइड ही इज एट पीस. स्पेस, स्पेस. या हनुमान जी इज, सपोज दिखाना उसको डरता है, सपोज इज अफ्रेड बट ही इज नॉट अफ्रेड. Inside there is a space. This is purely cognitive. आत्मा को विवेक क्यों करना है? आत्मा को अनात्मा से अलग करना. सच में अलग नहीं करना. चलो आत्मा निकालो अनात्मा निकालो. It's purely cognitive. अपनी सोच में, your understanding about who am I, and you continue to behave as अनात्मा. और राजा की तरह करना है तो राजा की तरह व्यवहार करेगा. हनुमान जी की तरह करना है तो हनुमान जी बन के रहेगा. उसको जो रोल है वो करेगा. सो कहा है ना, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल ऑफ अस आर एक्टर. तो दुनिया भी एक स्टेज है. हमारे प्रारंभ में जो है वो रोल करना है, लेकिन अवेयरनेस. समझे? इसीलिए विवेक जो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो. हरि ओम.